हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तीन प्लान्स का कंपैरिजन करेंगे। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जिसे पीएमवीवीवाई भी कहा जाता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसको शॉर्ट में एससीएसएस कहते हैं, और एचडीएफसी लिमिटेड के फिक्स डिपॉजिट, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का आने वाले टाइम पे मर्जर हो जाएगा, तो जो आप एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी अगर करवाएंगे तो वो आपकी बैंक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। मैंने स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। आप चाहें तो मुझे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी के लिए कॉल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारे चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कंपैरिजन करते हैं पीएमवीवीवाई, एससीएसएस और एचडीएफसी लिमिटेड की फिक्स डिपॉजिट का। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीएमवीवीवाई में दोस्तों कोई भी सीनियर सिटीजन जिनकी एज मिनिमम 60 साल हो चुकी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एससीएसएस में 60 प्लस वाले तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयज जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया है और उनकी एज अगर 55 से ज्यादा है तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉयज अगर उनकी एज 50 प्लस है, 50 या 50 से ज्यादा है, तो वो भी एससीएसएस में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और एचडीएफसी की एफडी की बात करें तो दोस्तों कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ या इनफैक्ट बच्चों के नाम पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इसमें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ होल्डिंग की। अगर आप प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना करवा रही हैं तो उसमें आपको इंडिविजुअल नाम से ही अकाउंट खुलेगा और नॉमिनेशन आप कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंडिविजुअल अकाउंट भी खोला जा सकता है या स्पाउस के साथ आप जॉइंट में भी करवा सकते हैं। और एचडीएफसी की एफडी में इंडिविजुअल या जॉइंट अकाउंट आप जैसा चाहे आप इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना आपको सिर्फ और सिर्फ एलआईसी ऑफ इंडिया से मिलेगी, किसी भी एडवाइजर के थ्रू आपको मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से भी आप करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या सिलेक्टेड बैंक से ही करवाना होगा। और एचडीएफसी लिमिटेड से आप उनकी एफडी भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो हमें भी बता सकते हैं, हम एचडीएफसी की एफडी आपको करवा के दे सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री में अगर ईयरली पेंशन लेना है तो 1,56,658 का मिनिमम डिपॉजिट है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए मैंने स्क्रीन पर अमाउंट दे दिया है। एससीएसएस में 1000 के मल्टीपल्स में या और मिनिमम 1000 का डिपॉजिट कर सकते हैं। एचडीएफसी की एफडी में मिनिमम 20,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में अगर आप मंथली पेंशन लेंगे तो 15 लाख रुपए, अगर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली लेना है तो मैंने उसका अमाउंट स्क्रीन पर दे दिया है, आप उतना डिपॉजिट कर पाएंगे मैक्सिमम। एससीएसएस में मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख की। एचडीएफसी की एफडी में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हैं। टेन्योर की बात करते हैं। अगर आप एलआईसी की पीएमवीवीवाई करवाएंगे तो वो 10 साल का अकाउंट होता है और उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोस्तों 5 साल के लिए होती है और 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाद का एक्सटेंशन पीरियड पे होगा वो नया ही मिलेगा आपको, जो भी चल रहा होगा। एचडीएफसी की एफडी जो हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे वो 45 मंथ्स की लेंगे। वैसे आप 1 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी भी करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स रिबेट की। पीएमवीवीवाई में आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम 1,50,000 की। एचडीएफसी की एफडी में भी आपको कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं टैक्स यानी टीडीएस की। दोस्तों पीएमवीवीवाई अगर आप कराते हैं तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसे पेंशन भी कहते हैं, वो टैक्सेबल जरूर है, लेकिन टीडीएस अभी नहीं काटा जा रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है, और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है फाइनेंशियल ईयर में तो टीडीएस भी कटता है। अगर आपकी इनकम कम है और आप रिटर्न नहीं भरते तो 15GH फॉर्म भर के आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। एचडीएफसी की एफडी अगर आप कराएंगे तो उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। 5,000 से ज्यादा आएगा फाइनेंशियल ईयर में तो टीडीएस कटेगा। सेम अगर आप इनकम आपकी कम है, 15GH फॉर्म भर के आप टैक्स बचा सकते हैं। प्री मैच्योरिटी की अगर बात करें तो पीएमवीवीवाई में अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है अपने साथ या स्पाउस के साथ, तभी आप इस अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आप इजीली ब्रेक करके पैसा ले सकते हैं। एचडीएफसी की एफडी में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली इसको ब्रेक करके पैसा निकाल सकते हैं। 3 महीने का लॉक इन होता है बस इसमें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
मैच्योरिटी की दोस्तों, जो मैच्योरिटी का अगर बात करें तो पीएमवीवीवाई में, एससीएसएस में या एचडीएफसी की एफडी में जितना आपने डिपॉजिट किया सेम मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। एचडीएफसी की एफडी अगर आपने क्यूमुलेटिव ली है तो आपको इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पर मिल जाती है। जो भी आप डिपॉजिट करते हैं वो पैसा रिफंड हो जाता है स्कीम्स में। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर पीएमवीवीवाई की बात करें, अगर ईयरली पेंशन लेंगे तो 7.66 मिलेगा, हाफ ईयरली में 7.52, क्वार्टरली में 7.45 और मंथली पेंशन चाहिए आपको तो 7.40 का रेट है। काफी अट्रैक्टिव रेट है, 7.40 से 7.66 तक के रेट हैं। एससीएसएस में आपको 7.60 का रेट मिल जाएगा क्वार्टरली, इसमें क्वार्टरली पेंशन मिलती है, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। एचडीएफसी की अगर एफडी कराएंगे 45 मंथ्स की और ईयरली या क्यूमुलेटिव लेंगे तो 7.80, हाफ ईयरली में 7.65, क्वार्टरली में 7.6, मंथली में 7.55। इसमें 5 पैसा ऑनलाइन एफडी करने में हमें मिलता है तो वो इंक्लूड करके मैंने बताया। और ये रेट सीनियर सिटीजन का है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी एज कम है 60 से, तो आपको 25 पैसे कम मिलेगा, यानी ईयरली या क्यूमुलेटिव में 7.55 तक आपको मिल जाएगा अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं तो भी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों, पीएमवीवीवाई में अगर आप 15 लाख रुपए देंगे तो हर महीने आपको 9,250 रुपए मिल जाएगा 10 साल के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करवाते हैं और उसमें 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 3 महीने में 28,500 रुपए यानी 28,500 मिल जाता है 7.6 के हिसाब से। पहले ये रेट 7.4 था, अब बढ़ गया है 7.6। अगर आप एचडीएफसी की एफडी कराएंगे और अगर ईयरली लेंगे 15 लाख पे तो आपको 1,17,000 मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट मैच्योरिटी पर लेंगे 45 मंथ्स के बाद तो आपको 19,87,978 की मैच्योरिटी मिलेगी। अगेन मैंने सीनियर सिटीजन के रेट के हिसाब से ही बताया। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25 पैसे का डिफरेंस आएगा, कम मिलेगा आपको। उसके रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगा जरूर। लोन फैसिलिटी की बात करें तो पीएमवीवीवाई में 3 साल के बाद लोन भी मिल जाता है। जो डिपॉजिट आप अमाउंट करेंगे उसका 75% तक लोन ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लोन नहीं मिलता है। एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी में भी 75% डिपॉजिट अमाउंट तक का आप लोन ले सकते हैं। उस पर आपको 2% एक्स्ट्रा रेट देना पड़ता है, जो भी आपकी एफडी का रेट होगा। अब बात कर लेते हैं वैलिडिटी की, यानी जो पीएमवीवीवाई आप कब तक करा सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक ये स्कीम है, आप ले सकते हैं, आपको सेम रेट मिलेगा। 10 साल के लिए सेम रेट आपको मिल जाएगा। एससीएसएस की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक का रेट ये डिक्लेयर कर चुकी है गवर्नमेंट। अगर उससे पहले आप इन्वेस्ट करेंगे तो यही रेट आपको मिलेगा। एचडीएफसी की जो एफडी मैंने बताई है 45 मंथ्स की, इसमें अभी डेट नहीं बताई कि कब तक आपको ये रेट मिलेगा, तो इसलिए मैं वो आपको नहीं बता सकता। कभी भी वो ये इसको बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।